वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलादों ने भी ईमान के साथ उनका इत्तिबा किया, तो उनको उनके औलादों को भी आले ईमान के साथ मिला देंगे। खा वो औलाद की दर्जा कम हो या ज्यादा हो ना, लेकिन अल्लाह ने आगे फरमा दिया मेरे दोस्तों, वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, के वालिदैन के अमल में से कोई कमी नहीं किए जाएंगे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, वहां पाक पकीज़े औरत होंगे ना, ला यसद्दऊना अन्हा वला युंज़िफून, ऐसे औरत होंगे जिसको किसी ने कभी कोई हाथ नहीं लगाया होगा, जैसे कोई गिलाफ के अंदर बंद के रख देते हैं, गिलाफ में जैसे मोतियां हैं, इस किस्म की हसीन खूबसूरत गोरी चट्टी बड़ी बड़ी आंख वाली औरतें होंगे, पाक पकीज़े होंगे, बिल्कुल पाक पकीज़े बीबियां होंगे, इनके अजसाम अखलाक बिल्कुल पाक होंगे और ज़ाहिरी और बातिनी हर किस्म की नजासत से वो पाक होगी, जिस्मानी बीमारी नहीं होगी, बोलचाल शाइस्ता होगा और निहायत ही बाअखलाक और शुक्रगुजार होंगे, दिल बुलाने वाली हरकतें करेंगी। वो जन्नत की हूरें होंगे मेरे दोस्तों। एक आला दर्जे की जन्नती को 25 लाख तक अल्लाह रब्बुल इज्जत हूरें अता फरमाएंगे और नीचे दर्जे की एक जन्नती को 70 हूरें अता फरमाएंगे। अब आइए मेरे दोस्तों, जो नीचे दर्जे की जन्नती होंगे 25 लाख से 70, तो वो बिल्कुल पाक पकीजा। फरमाया यहाँ हूरीन से मेरे दोस्तों एक दो बातें ये करना बहुत ज़रूरी है, जो लोगों की गलत अकीदे है। वो गुलाम मोहम्मद परवेज़ हूरीन इनका पकीजा की जगह पर वो पकीजा फिक्र करता है, कहता है, उसकी तर्जुमा ये इंतहाई गलत है। कौन है? गुलाम अहमद परवेज़, इसकी तर्जुमा ही उसने गलत की है। वो क्या कह दिया कि इसकी पकीजा फिक्र है, पूरी इनकी जगह पर पकीजा फिक्र। दूसरे अल्लाह का माना उसने बोला ये कानून है, उलमा से मुराद लिया उसने कि ये साइंसदान है, और इबिल का मतलब घोड़ा है ना, तो इसने मानी लिया है, वो इबिल का मतलब ऊंट है, इसने इसका मानी क्या लिया है भाई, कि इसका मानी उसने लिया है बादल। इसी तरीके से माना मदूदी भी बाज़ जगहों पर इसे गलतियां की है। बाद में सुनने में आया कि भाई इनकी जो सफ़ात किताबें वगैरह है उसको तस्हीह कर दी गई, माना तकी उस्मानी साहब की निगरानी में उसको सही कर दिया गया। वल्लाहु आलम, मुझे नहीं मालूम। मेरे दोस्तों, अब बात यह है कि मोमिनों के लिए, तीसरी नंबर मोमिनों की, दुनिया में हर शख्स के अपने औलाद की ख्वाहिश होती है ना भाई, मोहब्बत होती है कि भाई जब औलाद को अब ना देखो, अगर थोड़ी सी बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में हो गए, कितनी रोना गाना, भाई इमाम सब जरा दुआ करवा दे मेरे बेटे बीमार है, हाँ भाई। और बच्चे आपने से दूर अगर होता है फिर उसमें भी आपकी बड़ी सदमा होते हैं कि मेरे बेटा मुझसे दूर है ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि जन्नत की, जन्नतियों की ख्वाहिश के मुताबिक इनकी औलादों को इनकी साथ मिला दिया जाएगा। वल्लदीना आमनू वत्तबअतुहुम, वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलादों ने भी ईमान के साथ उनका इत्तिबा किया, तो उनको उनके औलादों को भी आले ईमान के साथ मिला देंगे। खा वो औलाद की दर्जा कम हो या ज्यादा हो ना, लेकिन अल्लाह ने आगे फरमा दिया मेरे दोस्तों, वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, के वालिदैन के अमल में से कोई कमी नहीं किए जाएंगे। अल्लाह इनके ऊपर खुसूसी रहमत फरमाएंगे, रहम फरमाएंगे, इनकी औलादों को आपके साथ मिला दिया जाएंगे, आपकी औलादों को जन्नत के अंदर। कि मेरे औलादों की ख्वाहिश है कि मेरे औलाद हमारे सामने हो, मेरे बेटियां मेरे सामने हो। अल्लाह फरमाएंगे कि ये तुम्हारे बेटियां, ये तुम्हारे जो है बच्चे हैं, अल्लाह मिला देंगे। अगर इनकी दर्जात में कमी भी हो, लेकिन अल्लाह अपने खुसूसी रहम के जरिए से तुम्हारे साथ मिला देंगे। फिर फरमाया कि तुम्हारे नेकियों में से कोई कमी नहीं किए जाएंगे, यह अल्लाह की तरफ से होगा। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और उन मोमिनों का अमल में से कोई कमी नहीं करेंगे। मतलब ये कि मोमिनों की अजर सवाब में से कम करके उनकी बच्चों को नहीं नवाजा जाएगा, बल्कि अल्लाह की खुसूसी रहमत होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हुजूर जंग के दौरान हमारा
जो है इरादा तो बालिग और काबिल जंग काफिर को कत्ल करने का होता है, मगर बाज़ औक़ात हमारे तलवार की जद में आकर औरत या बच्चा बिला इरादा कत्ल हो जाते हैं। क्या उसका कोई वबाल हम पर होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम मिन आबाइहिम, उसके हुक्म में वो अपने वालिदैन की ताबे होंगे। अगर बच्चे नाबालिग है मेरे दोस्तों, नाबालिग बच्चा हो गया, आप देखें दुनिया के अंदर मियाँ और बीवी, बीवी अगर दीनदार है तो कोड उसको बीवी के हवाला करें, अगर बाप दीनदार है नाबालिग बच्चों को बाप की हवाला करे। बीवी अगर बेदीन है ना, तो मेरे दोस्तों हमारे दुनिया में देखो ये रवाज नहीं है, जो दीनदार है उनके हवाला नहीं करते। बेशक मेरे दोस्तों जिसकी वालिदैन जो नेक होगा बच्चों को उनके हवाला किया जाएगा। कल क़यामत के दिन माँ बाप में से जो दीनदार होंगे, ईमान वाले होंगे, मेरे दोस्तों उन बच्चों को वालिदैन की जो ईमान वाले हैं उनके हवाला किए जाएंगे, क्योंकि जो नाबालिग बच्चे हैं उनका तो कोई गुनाह ही नहीं है ना। जब तक नाबालिग रहेंगे तब तक उनका कोई गुनाह नहीं है, वो डायरेक्ट जन्नती है मेरे दोस्तों, इनका कोई हिसाब किताब भी नहीं है, क्योंकि वो बालिग अभी तक नहीं हुआ है। अब लिहाजा वालिदैन की कुफर की वजह से उनकी बच्चों को भी आखिरत में सजा नहीं मिलेगा। अगर माँ बाप दोनों काफिर है, सुन लें, माँ बाप दोनों बेईमान हैं, काफिर है, लेकिन उनके मासूम बच्चे हैं, ये बालिग नहीं हुए, तो उनका क्या सजा होगा उनकी माँ बाप की वजह से? क्या नहीं, उनकी माँ बाप की वजह से उनको सजा नहीं होंगे। दुनिया में तो ऐसे होता है कि भाई उनको कफन भी नहीं पहनाए जाते हैं, वो यहूदी हो तो यहूदी के हिसाब से, ईसाई हो तो ईसाई की हालत में, और काफिर हो तो काफिर की हालत में उनको दफन किया जाता है। लेकिन जन्नत के अंदर मेरे दोस्तों आखिरत में क्या होगा, उनको मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ से उनको एक एजाज हासिल होगा कि वालिदैन की कुफरियत की वजह से उनको आखिरत के अंदर सजा नहीं मिलेगा, उनको भी डायरेक्ट सीधा क्या मिलेगा भाई, जन्नत मिलेंगे। हाँ, अगर उन बच्चे का किसास या दियत लाजिम है तो उसकी जिम्मेदारी वालिदैन पर होंगे। अब आगे फरमा रहा है मेरे दोस्तों कि कुल्लु अम्रिन बिमा कसबा रहीन, हर शख्स अपने अमाल में रहन रखा है, हुआ है, वह अपने अमाल में इस कदर फंसा हुआ है कि उनसे निकल नहीं सकेगा, बल्कि वो उनका ही भुगतान करना ही पड़ेगा। मेरे दोस्तों सबके सब या नफ्सी सूरज एक बालिश सर के ऊपर होंगे और सारे के सारे या नफ्सी करते रहोगे, सब नंगे होंगे, अपने पसीनों में नहाते रहोगी। मेरे दोस्तों कोई किसी की तरफ नहीं होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। उस दिन देखोगे बाप बेटे से, बेटे बाप से, आदमी अपने बीवी से, बीवी अपने जो है अपने शौहर से ना, भाई बहन से एक दूसरे से बकते रहेंगे, सबके सब या नफ्सी करते रहेगा। मेरे दोस्तों कोई किसी का पहचान नहीं कराएंगे, कोई किसी की इमदाद के लिए खड़े नहीं होगा। लेकिन अहले जन्नत की